नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक अनदर ब्लॉग में। बच्चों को छुट्टियां थी तो हम घूमने आए हुए थे। आज हम हैं ऋषिकेश में। इस समय ऋषिकेश में शाम का समय है और हम ऋषिकेश घूम रहे हैं। एक्चुअली हम सुबह जल्दी घर से चले थे और शाम के समय हम ऋषिकेश पहुँचे। तो होटल में सेटल होने के बाद हम लोग आ गए सीधा राम झूला देखने, जो कि हमारे होटल से बस कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हमने वहाँ से राम झूला से अपनी जो है ऋषिकेश घूमने की जो यात्रा है वो शुरू की। रात के समय में भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं, काफ़ी लाइटनिंग होती है। तो राम झूला जो है वो भी पूरा वहाँ पे लाइटनिंग की जाती है और बहुत ही सुंदर लगता है रात के समय में। जो उसकी तारें हैं जिसके ऊपर वो झूला टिका होता है, उसके ऊपर भी जो है वो एलईडी लाइट्स होती हैं और वो देखने में इतना सुंदर लगता है कि बहुत ही अद्भुत दृश्य था। तो काफ़ी रश था शाम के समय, काफ़ी लोग पुल को क्रॉस कर रहे थे। दूसरी ओर जो लक्ष्मण झूला है, जो ऋषिकेश की दूसरी ओर है, वो अभी फ़िलहाल बंद है। उसके कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ गई थी। अब आपने अगर ऋषिकेश घूमना है तो आप सिर्फ राम झूला क्रॉस करके और परिक्रमा करते हुए वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन कर सकते हैं और अपनी यात्रा जो है उसको सफल कर सकते हैं। तो पुल पे बहुत रश था और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब हम लक्ष्मण झूला या फिर राम झूला को क्रॉस करते हैं। हवा के कारण और उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि वो ज़ोर ज़ोर से हिलता है और कई कई बार बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। काफ़ी लोग डर रहे थे लेकिन मुझे इतना डर नहीं लगा। तो हमने खूब मज़ा किया, झूले के ऊपर खड़े रहे, वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी की, वीडियोस बनाई। और नीचे जो नदी है, वो नदी जैसा कि आप सबको पता ही है गंगा मैया है। उसका जो पानी है वो इतना साफ़ नहीं होता, देखने में ऐसे लगता है कि उसमें मिट्टी घुली हुई है, लेकिन जब हम उस पानी को भरते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ होता है, निर्मल होता है। तो ये खासियत है और ऐसे भी पता है कि गंगा मैया जो है वो लोगों के पाप हर लेती है, कष्ट हर लेती है, हर प्रकार की गंदगी जो है उसको हर लेती है। तो अगर हम साइंटिफिकली समझें तो उस पानी में इस तरह की क्वालिटी है कि वो इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व कर लेती है। और अगर हम आध्यात्मिक तथ्य देखें तो गंगा मैया जो है वो हमारे पाप जो है, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको हर लेती हैं। तो इस गंगा नदी के तट पर ये दोनों शहर बसे हुए हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार। ऐसा माना जाता है कि जो दाहिनी ओर है उधर ऋषिकेश है और बाईं ओर जो है वो हरिद्वार जो है वो बसा हुआ है गंगा के किनारे। तो हमने राम झूले पे काफ़ी एंजॉय किया और फिर हमने सोचा कि जल्द से जल्द इस पुल को पार कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा डर रहे थे। तो जैसे ही हमारा फ़ोटोशूट थोड़ा कंप्लीट हुआ, वीडियो कंप्लीट हुई, तो हम इस सेतु को जल्द से जल्द पार करने की कोशिश करने लगे। अन्विता थोड़ी डरी हुई थी तो उसकी दादी और नानी पहले ही उसको जल्द से जल्द पुल के पार ले गईं ताकि वो ज़्यादा डरे नहीं, क्योंकि पहली बार में बच्चे डर जाते हैं और पुल ज़ोर ज़ोर से हवा के कारण हिलता है, तो बड़ों को भी डर लग सकता है और बच्चों को तो डर लगता ही है। फिर रात का समय था तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लें और शॉपिंग करने के बाद डिनर भी यहीं से करके जाएं। एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर ऋषिकेश में जिसका नाम है चुटिया वाला। इस रेस्टोरेंट की ये खासियत है कि अब तो काफ़ी सारे खुल गए हैं वहाँ पर, लेकिन जो जैसे ही आप इस पुल को पार करेंगे तो मार्केट प्लेस में पहला जो चुटिया वाला रेस्टोरेंट है वो काफ़ी पुरातन है, काफ़ी पुराना है। वहाँ पर काफ़ी साल पहले मैंने वहाँ पर एक बार हम ऋषिकेश आए थे
कॉलेज टूर में, तो वहीं पर हमने डिनर किया था। और दूसरे दिन हम जो है वो देहरादून, मंसूरी और नैनीताल के लिए निकल गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम उसी चुटिया वाले रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। उससे कुछ पुरानी यादें भी जो हैं वो तरोताज़ा होंगी। लेकिन थोड़ा सा रेस्टोरेंट में है तो बहुत फेमस है, लेकिन थोड़ा सा महंगा भी है। तो इस तरह मार्केट में घूमते घूमते कि मार्केट में और क्या क्या मिल रहा है, ऋषिकेश की मार्केट जो है वो किस तरह की है, हम चोटी वाला रेस्टोरेंट जो है वो वहाँ पहुँचे। जो सबसे पहली दुकान है, सबसे पहला रेस्टोरेंट है, वो काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी पुराना भी है। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम जो सबसे पहली दुकान है वहाँ पर बैठकर डिनर करेंगे। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते हम धीरे धीरे चोटी वाला रेस्टोरेंट पहुँच गए। जैसे ही हम चोटी वाला रेस्टोरेंट पहुँचे तो चोटी वाला जो है वो सज धज कर बाहर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। बच्चे चोटी वाला को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हुए, क्योंकि ऐसी चीज़ें उन्होंने पहले देखी नहीं थी। हमारे इधर ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। चोटी वाले पंडित जी ने खूब स्वागत किया हमारा, उनके साथ हमने फ़ोटोग्राफ्स खिंचाए, वीडियोस बनाई। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप सिंपल टेबल लेना चाहते हैं या एसी कॉर्नर में बैठना चाहते हैं। तो हमने बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम एसी हॉल में ही बैठेंगे। तो एसी हॉल में हमने एक टेबल बुक कर लिया और टेबल बुक करने के बाद वहाँ बैठकर हमने खाना खाया, क्योंकि सुबह के हम चले हुए थे और थक भी गए थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हमने वहाँ बैठकर खाने को खूब एंजॉय किया। नो डाउट थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन खाना जो है वो बहुत ही टेस्टी था और स्टाफ जो है वो भी काफ़ी पोलाइट था, काफ़ी कोऑपरेटिव था। किसी भी प्रकार की दिक्कत हमें वहाँ नहीं आई। हमने अपना डिनर एंजॉय किया दोस्तों, और उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि हम होटल जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि हमें रेस्ट करना था। पूरा दिन सफ़र में हम थक चुके थे और अगर हम रेस्ट करते तभी हमने दूसरे दिन बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जाना था। तो उसके लिए चाहिए था कि हमें प्रॉपर रेस्ट हो, क्योंकि सफ़र जो है वो बहुत ही लंबा है। तो हमने अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद हम चले गए अपने होटल, जो कि हमने तपोवन के एरिया में ले रखा था और बहुत ही सुंदर होटल था। आरोग्य धाम वालों ने अपना आरोग्य धाम रिट्रीट होटल जो है वो बनवाया हुआ है। बहुत ही सुंदर है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, नीट एंड क्लीन है और रेट्स भी काफ़ी जेन्युइन थे। 2200 का एक कमरा जो है आपको होटल में मिल रहा था। जब भी दोस्तों हम कहीं भी घूमने जाते हैं, चाहे वो कोई हिल स्टेशन है, चाहे कोई आध्यात्मिक जगह है, कहीं भी आपके जाने का मन है, तो ये बहुत दिक्कत आती है कि हम सोचते हैं कि कहाँ रहा जाए कि हमारा स्टे जो है वो बजट फ्रेंडली भी हो। तो बहुत सारे होटल हैं नेट के ऊपर। वैसे आपका ये आरोग्य धाम रिट्रीट जहाँ पर हम रुके थे, वो होटल भी आपकी, जब आप यहाँ पर ऋषिकेश में आए तो आप उसका चयन कर सकते हैं, क्योंकि होटल का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और हर फैसिलिटी है ऊपर आने जाने के लिए। जैसा कि हर होटल में लिफ्ट्स होती हैं, तो लिफ्ट्स भी बहुत अच्छी हैं इनकी। इनके टेरेस के ऊपर एक पूल भी है, अगर आप चाहें तो पूल में नहा सकते हैं। लेकिन पूल में नहाने के लिए कुछ टाइमिंग्स हैं, शायद सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है, उसके बाद में आप नहीं जा सकते। होटल के रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं। तो पहले मैं और अन्विता और उसकी मदर साथ में ईद देवतारा में ठहरे थे और हमारी दोनों मम्मियाँ चित्रांगदा में ठहरी थी। पर उन्हें ऐसे लग रहा था कि इनके रूम में स्पेस कम है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रूम एक्सचेंज कर लीजिए। तो वो फिर दोनों देवतारा में आ गई और हम चित्रांगदा में आ गए।
तो हमें दोनों ही रूम बहुत अच्छे लगे, बहुत स्पेशियस लगे। डबल बेड लगा हुआ था और स्पेस काफ़ी था रूम में। एलईडी स्क्रीन थी बच्चों के लिए, एक स्टडी टेबल भी कॉर्नर में रखा गया था। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा रूम लगा। और मेन बात थी कि नीट एंड क्लीन था। लेकिन हमारे पास लगेज जितना था कि पूरा रूम ही हमने लगेज से भर दिया। होटल के वॉशरूम्स भी बहुत नीट एंड क्लीन थे। फिर मैंने अन्विता को अपने साथ लिया और हम लोग टेरेस पर स्विमिंग एंजॉय करने के लिए चले गए। पानी जो है वो बहुत ही ठंडा नहीं था, सो था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम स्विमिंग करेंगे, थोड़ी देर एंजॉय करेंगे। तो हम लोग चले गए टेरेस पे। तो फ्रेंड्स, आप बताना कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत ये भी क्लियर कर दिया है कि ऋषिकेश आप अपना फर्स्ट डे ले सकते हैं। अगर आपने उत्तराखंड घूमना हो और उसमें आप पहले लोकल मार्केट, राम सेतु और लक्ष्मण सेतु घूम लीजिए। उसके आसपास जो मंदिर हैं वो घूम लीजिए और साथ में थोड़ी मार्केट घूम लीजिए। और क्योंकि रात का समय है तो आप बाहर डिनर भी कर सकते हैं। चुटिया वाला रेस्टोरेंट, ऐसे डुप्लिकेट भी काफ़ी वहाँ खुल गए हैं, पर जो ओरिजिनल है वहाँ जाकर आप अपना रात का डिनर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अगर हमारा आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि ऋषिकेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो लोगों को मिल जाए जो एक बार भी ऋषिकेश नहीं गए हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।